हे गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है 26 जनवरी। मुझे पता है आपके पास मेरे व्लॉग्स हैं जो बहुत ही लेट जाते हैं यार। मतलब 21 जनवरी का, 24 जनवरी का आपके पास जाएगा 27 को। ऐसे हो रहा है आजकल। क्यों आजा तुम, क्यों अच्छी अच्छी करना? ये मम्मा को करे परेशान, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही ऊपर ले आऊँ। पहले मैंने इधर ही से घुमाया है थोड़ी देर। आज धूप काफ़ी है तो मैं इसे लेके जाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद छत पे। मैं इसीलिए नहीं लेके जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने भी काम करने हैं अपने जो पेंडिंग है वो। और सबरीन के ना इंजेक्शन लगाना हर बार रह जाता है, हर बार बच जाती है जी। ये इस बार छुट्टी हो गई 26 जनवरी की। पिछली बार क्या हुआ था, इसे फीवर हो गया था तो हर बार बच जाता है मेरा काकू सा। फिर कुछ ही मनाता है मैं बच गया। फिर मैं डिसाइड कर रही थी कि इसे बाथिंग करवा दूँ, लेकिन इसे बाथिंग करवाने के लिए मुझे दो जाने तो चाहिए होंगे क्योंकि ये रोएगी आज क्योंकि रोएगी ये। एंड मैं इसलिए सोच रही थी कि धूप है कि नहलाएगी तो अच्छा बच्चे को धूप में भी ले जाएंगे। अभी हस्बैंड भी उठ नहीं रहे हैं क्योंकि हम कल रात को सोए 4 बजे। 4 बजे क्यों इसलिए सोए क्योंकि सबरीन की ना मतलब लेफ्ट वाला जो पैर था ना, उसकी सेकंड वाली जो फिंगर थी उस पे ना कोई बाल वगैरह किसी का हेयर वो ना बहुत ही अच्छे तरीके से लिपटा पड़ा था। तो हम वो निकालने में लगे हुए थे तो वो निकालते हमें सुबह 4 बज गए क्योंकि ऐसे नींद नहीं आ रही थी। हम सोच रहे थे कि सो जाते हैं, सबरीन भी परेशान हो रही है उसकी वजह से, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही थी कि बच्चा परेशान होता होगा, उसके दर्द ना होती हो, उसकी फिंगर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सब बातें सोच के हमने सारा काम मतलब इसका वो जब तक वो निकला नहीं जब तक हम दोनों लगे रहे करते करते फिर हमें 4 बज गए। फिर हम सोए, लेकिन मैंने सुबह जल्दी उठना था। शेड्यूल बना रही हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ, रात को लेट सोऊं, क्योंकि फिर मेरे ब्लॉग्स वगैरह वो एडिट करने रह जाते हैं। मैं थक जाती हूँ ना, मतलब सुबह सारा दिन इधर उधर फिर के फिर रात के टाइम मेरे ब्लॉग्स हैं एडिट नहीं हो पाते मुझसे। तो मैं शेड्यूल बना रही हूँ कि जितनी मतलब जैसे हम आदत डाल देते हैं वैसे डल जाती है। अगर मैं लेट सोने की आदत डाल लूँगी तो मुझे वो आदत पड़ जाएगी लेट सोने की। इसीलिए तो मुझे सुबह अलार्म बजा था 7:30, लेकिन मुझसे उठा नहीं गया क्योंकि कल रात लेट सोए थे, सुबह ही सोए थे। ये लगा लो 4 बजे। क्या देख रहे हो बच्चे? पीछे देख रही है, वो लगे हुए ना टेडी बियर्स, वो देख रही। अब मैं इसे लेके जा रही हूँ नीचे, उसके बाद देखती हूँ अपने काम। तो मैं आई हूँ नीचे, सबरीन को मैंने अभी सुलाया है, वो सो रही है। एंड मैंने किया पूनम को कॉल कि वो आ जाए क्योंकि आज है 26 जनवरी तो उनकी छुट्टी है दोनों की। सुजल कह रही है, सुजल पतंग उड़ा रहा है। एंड मैं मासी जी आए थे, कहती मतलब यहाँ पे मासी जी भी रहते हैं हमारे, वो चाची जी भी लगते हैं, मासी जी भी लगते हैं। तो वो कहती वो आए थे तो चाय वगैरह बनाई, नाश्ता वगैरह किए, कहती फिर वो चले गए। एंड तो मैंने उसे कहा कि तू आ जा कुछ टाइम के लिए, जैसे आज छुट्टी है, फिर पता नहीं कब आना हो या पॉसिबल हो या ना हो। तो आज के दिनों से वेट कर रहे थे कि धूप आए। अब धूप आ गई है तो अब टाइम नहीं है धूप में बैठने का। एंड जल्दी से जाती हूँ किचन में बनाते हैं हम। मे भी पहले मैं सोने को दे दूँ उसका बना के खाना वगैरह, क्योंकि टाइम हो गया 3 बज चुके हैं। उसे भूख लग रही होगी, उसने सुबह का खाया हुआ, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी किचन में जाके। मेरे पक्का नहीं है पनीर की भुर्जी, क्योंकि काले चने की सब्ज़ी बनाई थी कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की तो इसलिए आपको नहीं पता। कल बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी है, वो अभी भी पड़ी है। तो खिचड़ी बनाई थी कल रात को, वो भी पड़ी है। सेमियाँ बनाई थी मीठी, वो भी पड़ी है। तो देखते हैं, मैं शायद ही बनाऊंगी कुछ, बाकी थोड़ा सा आटा गूंद के रख लेते हैं। सुबह मेथी वाली मक्की की रोटी बनाई थी तो वो एक आधी पड़ी होगी, बाकी तो ख़त्म हो गई थी तभी साथ के साथ ही। बस इसके बाद मैं पहले कर लूँ अपने किचन का वर्क कंप्लीट, उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, कपड़े मतलब इधर उधर करूँगी, पलटूँगी कपड़े ताकि वो इजीली सूख जाए। एंड हस्बैंड को साथ में लेके ऊपर एक और वायर बांधेंगे, मतलब जो मूरे आगे वाला कोठा है ना, छत आगे वाली छत, वहाँ पे एक और वायर बांधेंगे ताकि मुझे और भी ईजीली कपड़े हैं जो मेरे वो ईज़िली सूख सकें। तो इसलिए बच्चे काइट्स वगैरह लेके इतना भाग रहे हैं ना, अभी तो बसंत आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन सब बच्चे हैं जो लड़के स्पेशली काइट्स के पीछे भाग के पागल हो रहे हैं। मुझे कल लड़कियां भी आई थी, दीदी ऊपर पतंग गिर गया, मैंने कहा बच्चे नहीं मिलेगा पतंग अभी, जब तक मैं ऊपर गई बारिश पड़ी, देन उसकी वजह से वो गिल्ली हो गई पतंग, तो बस फिर वो लेने नहीं आए। हमने करते अपना काम कंप्लीट। आज भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, मैं कितने दिनों से वेट कर रही हूँ 26 जनवरी, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था कि मेरे पास अगर कोई वाइट सूट होता तो मैं वो डालती एंड उसके साथ भी ऐड करती ग्रीन एंड ऑरेंज वाली चुन्नी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई वाइट सूट था ही नहीं तो मैं डाल ही नहीं सकी। देन फिर मैंने अपना ये ऑरेंज वाला जो सूट है ना
ऑरेंज कलर के है, फिर मैंने ये डाल दिया। लेकिन इससे वो बात नहीं बनती ना, जैसे मतलब मन था मेरा कि वाइट डालूंगी तो उसके साथ ग्रीन एंड ऑरेंज चुन्नी लूंगी, लेकिन बस फिर वो ऐसे रह गया। तो टाइम हो रहा है करीब 4:45 का एंड हमने अभी अभी लंच फिनिश किया है। टाइम इसमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा होने की वजह से नज़र नहीं आता। पिछली बार भी मैंने ट्राई किया था लेकिन वो पुट्ठे सीधे से वर्ड्स थे जो वो नज़र आई जा रहे थे। एंड हमने यूज़ किया हुआ ये येलो वाला बल्ब, तो इसकी वजह से ना फेस है जो सबका येलो येलो सा नज़र आता है। अभी मैं जाऊंगी ऊपर कपड़े वगैरह उतारने एंड हम ट्राई करेंगे कि जो वायर है वो ऊपर बांधें। वायर है ना जो वो दूसरे वाली है, मतलब क्या बोलते हैं नन्नू इसे, एल्यूमिनियम ये वाली है, 16 नंबर वायर। 16 नंबर वायर है, ट्रांसफार्मर वायर कहते हैं इसे, ये वाली है। तो इसे मतलब तोड़ना, इसे बांधना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब हम जाएंगे ऊपर। अगर वायर से ज़्यादा बंधी हो ना ऊपर छत पे तो कपड़े हैं जो वो हम इजीली डाल सकते हैं। जैसे आजकल तो धूप भी कभी कभार आती है, तो जिस दिन धूप आए तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, अच्छे से कपड़े वगैरह सब डाल देने चाहिए। और अभी भी मैं जाके देखूंगी, आधे कपड़े हैं जो वो सूखे होंगे, आधे नहीं सूखे होंगे, क्योंकि उन्हें उल्टा सीधा भी नहीं किया एक बार भी, जैसे मैंने डाल के थी वैसे डले हुए हैं ऊपर, इसीलिए। तो मेरा शबरीन वहाँ पे देख रहा है मम्मा क्या कर रहे हैं एंड लगवा रहे हैं अपने फेस पे क्रीम, क्योंकि इसका फेस ना रेड रेड हो रहा है, तो हमें डर है कि इसके चीक्स हैं जो वो खराब ना हो जाए, इसलिए। टीटा दो हाथ नीचे, नहीं मार दो काका, मार दो डंडी, काका डंडी बट रहा, डंडी काका मेरा डंडिया बट रहा, मेरा काका डंडिया बटन काका पारी करता है ना, डंडी बट रहा डच रे मम्मा, पारी का डंडी बट रहा डच रे आओ तो हम यहाँ पे मतलब कर रहे हैं वायर की स्टार्टिंग, वायर लगाने की वाली वायर है तो ये मुश्किल से लगेगी इसे विद द हेल्प, ठीक है। एंड पूनम भी आ गई है, वो उधर हैं दोनों उस कोठे पे, क्योंकि ना इधर शोर आएगा, फिर हमने भी वायर की कटिंग भी करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर, इसलिए फिर वो इधर है। हेलो काकू, हेलो कद्दू जाबू। मैंने पूनम को इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा मन हो रहा था कल परसों से, एंड इसने भी ना कल मेहंदी लगाई हुई थी, तो इसे देख के तो मुझे ज़्यादा हो गया कि मैंने मेहंदी लगवानी है। बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ मेहंदी लगवानी है, लेकिन लगवा नहीं पाई, तो मैंने इसीलिए इसे बुलाया है कि तू आ जाए। मेरे पास ना मेहंदी की क्लिप्स पड़ी हैं, बाकी वो कुछ कह नहीं सकते कि वो चलेंगे अच्छे से या नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसी में से एक मेहंदी की क्लिप है जो उससे एक हैंड पे लगवा लूँ अपनी मेहंदी, ना तो मेरे पास चढ़ाने के लिए टाइम होगा। ये देखो पैर और ये जिराफ कितने गई कह तो रही है, मैं पैर भी नहीं हवा भी चल रही, जाओ बुत्ती नीचे, चलो जापा कितने गई है। तो अब ये जा रहे हैं नीचे क्योंकि ऊपर हवा है जो वो तेज चल रही है, इसने कैप भी नहीं ली हुई, इसके सॉक्स भी मतलब नीचे ही रहेगी, एक डाली। जाओ नीचे चले जाओ, पापा ने देखना उस दिन पम कर दे। तो अब हम ये जाएंगे नीचे, मैं जाऊंगी उधर, जल्दी जल्दी से फ्री होते हैं फिर नीचे जाएंगे मेहंदी लगवाने। में अभी पेंडिंग है, पूनम गई है सबरीन के लिए थोड़ा सा दूध बनाने के लिए, क्योंकि सबरीन ने रोना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो गई है दूध बनाने। एंड मैं थोड़ा सा देख के आऊँ नन्नू को। मानू हो गया, लगे हुए हैं, मैंने करवाना था इनके साथ काम, मुझे लगा पूनम ने आना नहीं होगा। देन फिर हमने ये सलाह बना ली कि हम ये वायर का काम कर लेते हैं, तो पूनम भी आ गई, मुझे जाना पड़ा नीचे, इसलिए अब मैं अकेले कर रहे हैं। और यार ये तो बनने बहुत औखी है, ले मानो लड़के कल ही काम करते हैं। हाँ कल ही करते हैं। 16 नंबर तार खांसी जुकाम वाली भी
कदों की खत्म हुई है, मैं तो कदों की कह रही हूं। उन्हें कहना कि सुबह के टाइम खुला करेंगे ऊपर सुकने आज। सबरीन कहेंगे कुत्ती आ हम तो कंगी करनी नहीं। मेरी टोपी दे दे। टोपी पता नहीं कितने गई भैया। टोपी कितने आ गई है? सोफे पे भैया कुत्ती आ बड़े साहब मैं क्या आही उत्ते दे उत्ते रख देने चाहिए कपड़े, इसी करके कह रही थी मैं तो। मम्मा ऊपर संभाल लेने जाने, मेरे सोफे पे पहनना भी मैंने संभालने वाले। बड़े साहब ने ना कहती हूं फाड़ के नहीं कुत्ती आ दीदी उत्ते। तो मैं आई थी गाइस अभी ऊपर। मेहंदी मेरी बिल्कुल लाइट है अभी फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि लाइट ही रहेगी बिकॉज ऑफ सबरीना। मैं मतलब पछता रही हूँ कि मैंने पूनम को क्यों कहा। वो बेचारी इतनी दूर से आई भी, पेट्रोल भी वेस्ट किया स्कूटी का ना, एंड उसने जाना भी था। वो 5 बजे आई, यहाँ 5 बजे के करीब आ गई थी मेरे पास। तो उसने जाना भी था, 6 बजे उसकी ड्यूटी थी, इसलिए फिर उसके बाद सबरीन ने परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने बैक साइड में तो लगवाई नहीं, फिर जस्ट फ्रंट में लगवाई है। एंड फिर मुझे वॉश भी करनी पड़ी, उतारनी भी पड़ी। पहले मैंने ड्रायल के साथ उसे सुखाया कि चलो सूख जाएगी, फिर मतलब मैं आसानी से सबरीन को उठा पाऊंगी। फिर सबरीन को उठा रही थी, उसके कपड़ों पे लगी जा रही थी, फिर मुझे वॉश ही करने पड़े हैंड। फिर मैंने जोत बत्ती भी करनी थी और भी कुछ काम करने हैं, बहुत से काम पड़े हैं अभी तो मेरे, वो भी करने थे। फिर मुझे वॉश ही करनी पड़ी। दैट्स वाई ये भी ऐसी है। देखो अगर चढ़ेगी तो भी ठीक है, अगर नहीं चढ़ेगी तो भी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि मुझे यूट्यूब है जो वो बंद करनी पड़ेगी बिकॉज ना लाइक्स आ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो ना मेरे पास इतना टाइम है यार। क्योंकि यूट्यूब पे कुछ बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मेरे व्लॉग्स हैं जो वो टाइम टू टाइम भी इसीलिए नहीं आ पा रहे। वैसे तो मैं मतलब अपने जो सारे व्लॉग्स हैं अब से हम रेगुलर जैसे पहले डालती थी, पहले एक बार मतलब आज बना लिया तो आज वो आ जाएगा, मतलब शाम तक रात तक आ जाएगा, तो कल आपके पास पहुंच जाएगा व्लॉग, ऐसे होता था ना। और आजकल ऐसे नहीं हो पा रहा। एंड वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी मतलब घर में थोड़ी बातचीत हो रही थी हस्बैंड के साथ। वो कहते तू ज़्यादा टाइम अपना यूट्यूब में बिजी रहती है, तेरा ध्यान यूट्यूब में रहता है, ऐसा ना हो कि मतलब रिश्तों में दरारें पड़ जाएं। तो उस दिन हमने रात को बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, उसकी वजह से मेरा माइंड था जो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भर गया तब बातों के साथ। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बंद कर दूंगी यूट्यूब, क्योंकि यार फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब से। यूट्यूब नो डाउट यूट्यूब ज़्यादा मेरे लिए इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन है। अब मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ यूट्यूब को। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, दिन रात एक करना चाहती हूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। क्योंकि सेकेंडली यार इसके लिए थोड़ा बहुत जैसे आउटिंग भी करनी पड़ेगी मुझे, एंड थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज शूटिंग अच्छे से करनी चाहिए। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं अगर मैं देखूं करने के लिए, तो इसीलिए वो करना काफ़ी ज़्यादा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। कभी कभी मैं हिम्मत हार जाती हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि नहीं, क्योंकि ना जब मैंने यूट्यूब अब शुरू की ना तो मेरे माइंड में आता था, कई बार आया है कि काश मैंने यूट्यूब पहले से शुरू की होती कॉलेज लाइफ में, तो आज मेरे पास बहुत सी यादें होती मेरे यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैं काश कह रही हूँ ना, आज से 3-4 साल बाद फिर मुझे काश वर्ड यूज़ ना करना पड़े कि काश मैं जब सबरीन इतनी छोटी थी तब से शुरू कर लेती, या कुछ भी बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब को बंद नहीं करना चाहती। जैसे तैसे भी मुझसे व्लॉग्स बनेंगे, मैं बनाऊँगी, कोई बात नहीं। तरक्की तभी मिलेगी, फेम तभी मिलेगा हमें जब हम मेहनत है जो वो डबल करते हैं। एंड आजकल तो यार बहुत से मतलब व्लॉगर्स, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं, तो हम जैसे मतलब छोटे से बंदों के व्लॉग्स कौन देखना पसंद करेगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जिनके व्लॉग्स देख के मन खुश हो जाता है कि हाँ बाहर गए थे आउटिंग पे, उन्होंने ये किया वो किया, एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब पे फेमस होने के लिए जो हम मतलब हम अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, हम अपने हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अपने आप से कि हम इतना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कुछ या कुछ भी। फेमस होने के लिए तो यार जस्ट पैसा चाहिए, पैसा होगा ना हमारे पास, हम बहुत कुछ करेंगे, कुछ दिनों में फेमस हो जाएंगे, जो हमारे पास नहीं है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए गाइज हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल विच इज़ लाइफ ऑफ नेहा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है देन डिसलाइक करें।
लेकिन व्यू करके मत छोड़ें, लाइक करें या डिसलाइक करें, कमेंट करना है करें, नहीं करना है कोई बात नहीं। कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता एंड मन भी नहीं करता, हम सोचते रहते हैं क्या कमेंट करेंगे क्या कमेंट करेंगे। तो इसलिए कह रही हूँ अगर अच्छी लगेगी वीडियो देन लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगेगी देन डिसलाइक करना। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।